बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट एस एंड जीएडी मीन के सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 16वें स्केल की 108 सीटें अनाउंस हुई हैं। इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त 2024 है। इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से आज हम सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। इंशाल्लाह आज लेक्चर नंबर 1 होगा। तो लेक्चर नंबर 1 से पहले मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं असिस्टेंट एस एंड जीएडी के वाले से। इसमें टोटल 108 सीटें हैं और 2 पोस्टें इसमें आपको नजर आ रही होंगी वुमेन कोटा। तो यहाँ पे फीमेल्स बड़े परेशान हो रही थी कि जनाब जो फीमेल्स के लिए जस्ट 2 सीटें हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है। जो 108 में से 106 सीटें ओपन मेरिट हैं और 2 सीटें आपके पास वुमेन कोटा हैं। तो जो फीमेल्स हैं ये दोनों सीटों में अप्लाई करेंगी। 106 जो इनकी ओपन मेरिट है और साथ जो फीमेल कोटा है, ये फीमेल दोनों में एलिजिबल होती हैं। जब आपने एक दफ़ा इसमें अप्लाई कर दिया तो आपका ऑटोमेटिक दोनों में अप्लाई हो जाता है। मेल जो है ना, मेल जो है वो इन 2 सीटों में अप्लाई नहीं कर सकते, उनका सिर्फ ओपन मेरिट में ही होगा। और फीमेल्स का दोनों तरफ ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए फीमेल्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उनकी सिर्फ 2 सीटें हैं, बल्कि उनकी 108 सीटें हैं। ठीक है जी, ये क्लियर होगी बात। इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख मैंने आपको बता दी है, 5 अगस्त 2024 है। ऑनलाइन अप्लाई आपने किस तरह से करना है, बड़ी डिटेल सी वीडियो मैंने पहले ये इसकी बना दी थी। अगर आपको नहीं मिली, मेरा नंबर आपकी व्हाट्सएप पे चल रहा है, स्क्रीन पे चल रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप करें। हम आपका वो अप्लाई करने की जो इसकी जो ना अप्लाई का तरीका भी बता देंगे, सारा वीडियो मैं सेंड कर दूंगा आपको। और इसका जो है ना आपकी जो फीस आपने किस तरह से पे करनी है वो भी सारा इंशाल्लाह आपको मैं गाइड कर दूंगा। अगर इसको आपको एडवर्टीजमेंट चाहिए हुआ तो एडवर्टीजमेंट भी आपको सेंड कर देंगे। इसके अलावा इसकी सिलेबस की बात करते हैं। इसका सिलेबस जो है जी, इसका सिलेबस बिल्कुल सेम है। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जो सीट्स अनाउंस हुई थी उसका और इसका सिलेबस बिल्कुल सेम है। और इसकी जो और इनकी क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल सेम है। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्लब्ड पेपर ही होगा। होपफुली ये क्लब्ड ही होगा इंशाल्लाह ताला, ये इंश्योर है। ठीक है जी, ये इंशाल्लाह ताला जो है ये श्योर है कि हमारा जो ये क्लब्ड पेपर ही होगा। इसलिए हमारा जो सेशन है, हम ये सेशन अपना एस एंड जीएडी वाला और एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का मिलाकर ही चलाएंगे। ठीक है जी। इसके सिलेबस के वाले से आपको मैं बता दूं, इंग्लिश आपकी 16 नंबर की आनी है, मैथमेटिक्स 12 नंबर का आना है, इस्लामिक स्टडी 10 नंबर की है, पाक स्टडी 12 नंबर की है, जियोग्राफी 10 नंबर की है, उर्दू आपके पास 7 नंबर का है, जीके 8 नंबर का है, करंट अफेयर 7 नंबर का है, एवरीडे साइंस 8 नंबर की है और कंप्यूटर साइंस 10 नंबर का है। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होना है। 100 नंबर का 100 आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, एक क्वेश्चन का गलत होता है तो एक नंबर तो आपका कटना ही कटना है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से 0.25 आपके एक्स्ट्रा कट जाएंगे, एक्स्ट्रा कटेंगे। थोड़ा सा इसको मैं आपको थोड़ा सा इसको आसान वे में समझाऊं। अगर आपके 4 क्वेश्चन ठीक होते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो आपके 5 नंबर कट जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 आपके एक्स्ट्रा कट जाते हैं। ये आपके जो आपका जी नेगेटिव मार्किंग के वाले से होगा। ये आपका सिलेबस है जी। अब सिलेबस को क्रैक करने का हम तरीकाकार क्या रखते हैं, हम आमतौर पे कोशिश करते हैं ये जो आपके सब्जेक्ट वाइज चीज़ें ना, सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, जियोग्राफी है, पाक स्टडी इस्लामियात वगैरह, इन पे हम ज़्यादा जोर देते हैं। यहाँ से ज़्यादा नंबर निकलते हैं। आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, जीके और करंट अफेयर, ये जो है ना आपके पास ये 15 नंबर का जो आपके पास पोर्शन है जीके और करंट अफेयर का, इसी के गिर्द घूमते रहते हैं और यहीं पे सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। और जनाब पेपर जो है ना, पेपर के दिन में सिर्फ इसी के ऊपर घूमते रहते हैं, ये सारे अपना टाइम वेस्ट कर जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे जो सब्जेक्ट्स है ना, हम सब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। एवरीडे साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इनको हम बड़ी डिटेल से ज़्यादा टाइम दें, यहाँ से नंबर ज़्यादा निकालेंगे। जीके और करंट अफेयर को सबसे एंड पे हम रखते हैं और एंड पे जाते जाते ये 15 में से इंशाल्लाह ताला 12 से 13 नंबर हमारे बच्चे आमतौर पर सिक्योर कर जाते हैं। जीके के 15 नंबर लेने से बेहतर है कि आप 12 से 13 नंबर का इसको थोड़ा सा शॉर्ट सा तैयार कर लें। 2-3 नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता, बजाय इसके कि आप जीके और करंट अफेयर पर ज़्यादा टाइम लगा दें और ये जो ऊपर आपके पास 85 नंबर है, 85 में से आपके जो 15-20 नंबर ना कट जाएं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देंगे। ठीक है जी। तो हमने एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का ग्रुप चलाया, मैंने आपको बताया था। तो जो हमने एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के वाले से जियोग्राफी और एवरीडे साइंस को मुकम्मल किया था, वो सारे के सारे जो लेक्चर थे इनके लिंक्स मैं यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ। अगर आपने वो देखने हो, इससे एक तो आपको डेमो मिल जाएगा कि हम किस तरह से तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, और इसमें आपको नोट्स भी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो वो सारे के सारे लेक्चर जो है ना उनकी मैंने जो लिंक्स है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी हैं, आप वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो हमने अपना ये जो हमारा जो सेशन होगा ये एक्साइज एंड टैक्सेशन और एस एंड जीएडी को मर्ज करके ही चलाएंगे। इनका सेम सिलेबस है, एक ही आपका पेपर होना है, इसका एक सेम सिलेबस है, सेम टाइम पे
सेम ही पेपर होगा, इसलिए हम इसको मर्ज करके चलाएंगे। आज लेक्चर नंबर 1 है तो हम मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे जिसको, ठीक है जी। एसएनडीएडी के वाले से हम इसको मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स आज हमने पढ़ना जी परसेंटेज। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैंने कल आपको जो है ना ये इससे पहले जो है ना बॉर्ड मैथ्स वगैरह और जो डेसिमल नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था, तो हम इसको बिल्कुल सारा सिलेबस बिल्कुल दोबारा से करेंगे, ठीक है जी। एक्साइज एंड टैक्सेशन में जो हमने किया है उसी को भी जब रिवाइज करेंगे तो ये एसएनडीएटी का वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सारे का सारा सिलेबस हम इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने परसेंटेज करना है। परसेंटेज आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है जी, और बिल्कुल आसान टॉपिक होता है। थोड़ी सी स्टेटमेंट समझना मुश्किल होती है। अगर आप स्टेटमेंट को समझ जाते हैं, स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपका क्वेश्चन जो है ना क्लियर हो जाता है। आमतौर पे मैं जो जब भी मैं मैथमेटिक्स करवाता हूँ तो मैथमेटिक्स की 2 एक्सरसाइज हम करवाते हैं। एक मैं खुद करवा देता हूँ, एक जो एक्सरसाइज होती है उसको हम नीचे मैं खाली छोड़ देता हूँ ताकि बच्चे उसको खुद प्रैक्टिस करें। अगर आप ये 25-25 क्वेश्चन के 2 एक्सरसाइज कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका परसेंटेज के वाले से जो 2 क्वेश्चन आपके आने हैं पेपर में, 2 के 2 क्वेश्चन आपके इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं परसेंटेज को। आज परसेंटेज का मतलब होता है जी, परसेंटेज को आपने थोड़ा सा इसको तोड़ के लिखना होता है। पर का मतलब होता है फ्रैक्शन, या इसको हम उर्दू में बोलते हैं बटा, और सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है जी। तो परसेंटेज का मतलब हो गया बटा 100, बटा 100, बटा 100। जहां पे भी आपको परसेंटेज नजर आएगी उसका मतलब होता है बटा 100। इसकी निशानी इस तरह होती है, आपने टेढ़ी सी लाइन लगा के ऊपर नीचे 0 लिखना होता है, यह परसेंटेज की निशानी है। जहां पे भी ये नजर आएगी इसका मतलब होगा बटा 100। इसका क्या मतलब होगा जी, बटा 100, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात आपने याद करनी है। और एक इसका जो बेसिक फार्मूला होता है उसमें होता है जी ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये इसका जो होता है ये बेसिक फार्मूला होता है। ये आमतौर पे बेसिक फार्मूला तो कम ही यूज होता है, ठीक है, क्योंकि इतना बेसिक लेवल का वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। सिर्फ वो जो एक आपका जो कंसेप्ट है ना, परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, यही कंसेप्ट बार बार पूछता है। अगर एक आप याद कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपका सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए थे, ठीक है जी। तो इसको आपने साथ साथ सॉल्व कर लेना है। नंबर 1 आपके पास क्वेश्चन है जी, 18 आर 75% ऑफ विच नंबर, 18 आर 75% ऑफ विच नंबर। अब ये इस तरह का जब क्वेश्चन है ना, जब तक आप क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर लेते तब तक आप इसका क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप देखें 18 का क्या मतलब होता है, 18 का मतलब 18 ही आ गया। आर का मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, जो कुछ भी आ जाए ना, जो हेल्पिंग वर्ब्स आपके इंग्लिश वाले होते हैं, इसका मैथ में मतलब होता है बराबर। इसका मैथ का मतलब क्या होता है जी, बराबर होता है। इज आ जाए, आर आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है जी, बराबर होता है। 75 का मतलब 75 ही है। परसेंट का मतलब अभी आपको मैंने बताया है, परसेंट का मतलब होता है बटा 100। परसेंट का मतलब क्या होता है जी, बटा 100। ऑफ जहां भी नजर आ जाए आपको तो ऑफ होता है, मैथमेटिक में ऑफ कहते हैं जरब को। ऑफ किसे कहते हैं, जरब को, ठीक है जी। विच नंबर का क्या मतलब है, विच नंबर का मतलब जब भी आ जाए, व्हाट आ जाए, विच आ जाए, हु आए, हो, मीन का जो क्वेश्चन हो ना, सवालिया निशान हो, ठीक है। विच नंबर वगैरह ये सारा आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है ना, तो ये चीज आपने फाइंड करनी होती है। इसको आप चाहे इसके सवालिया निशान लगा लें या इसको एक्स से डिनोट कर लें, ये चीज हमने फाइंड करनी होती है, ये चीज हमने फाइंड करना होती है। तो यही आपका क्वेश्चन है, जैसे इस तरह सा क्वेश्चन था, इसको आपने फाइंड करना। ये जो एक्स है आपका, ये जो सवालिया निशान है, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसको आप सॉल्व कर लें, सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसको आप सॉल्व कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देंगे 25, आपका जो 75 है ना, 25 3 बार 75, 25 4 बार 100, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब आप इसको करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं। 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 18/3, जरा आपके पास आ जाएगा 4, 3 एक बार 3, 3 6 बार 18, 6 4 बार 24, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24। आंसर क्या आपके पास आ गया जी, 24 आ गया। तो सिंपली काम आपने क्या करना है, काम सिर्फ आपने ये करना है कि जब तक आपको ये स्टेटमेंट जो दी हुई है ना, इस स्टेटमेंट को आपने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है, इस स्टेटमेंट को अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। 18 का मतलब हो गया 18, आर का मतलब होता है इज एम आर, जहां भी आ जाए बराबर है। 75 का मतलब 75 ही है। परसेंट का मतलब होता है बटा 100। ऑफ जहां भी नजर आ जाए उसका मतलब होता है जरब। विच नंबर जो भी आपने फाइंड करना उसका नाम एक्स रख लें।
जो आपने फाइंड करना उसको एक तरफ रहने दें, बाकी सब को आप सॉल्व करते जाएं, ठीक है। जो 75 को 100 से काट के फिर ये जमा तफरीक सिंपल सी बात होती है, ठीक है। और ये जो है ना एक दिन हम इंशाल्लाह ताला आपका जो एक लेक्चर मुकम्मल लेक्चर मेरा ख्याल में कल ही मैं रख लूंगा। ये जो आपकी सिंप्लीफिकेशन होती है ना जी, सिंपल ये जैसे लिखा हुआ 18 इक्वल टू 75/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ से एक्स की कीमत आपने क्या निकालनी, कैसे निकालनी है, ये हमारा लेक्चर होता है बेसिक अलजबरा का, बेसिक अलजबरा। तो ये भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर पूरा डिटेल के साथ 1 घंटा सवा लगेगा, तो आपको बता दूंगा कि आपने सिंपल जो आपने जो सादा सिंप्लीफिकेशन करनी होती है ना, जमा तफरीक करनी होती है, वो आपने कैसे करनी होती है, ठीक है जी। वो भी इंशाल्लाह ताला हम आपको सबसे पहले ये करवा देंगे, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया 24। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, अली सोल्ड अ टेबल RS 800 विच वाज बॉट फॉर 1000, व्हाट इज द लास्ट परसेंट, ठीक है जी। आप देखें यहाँ पे जो इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ वो आपसे एक ही बात पूछना चाह रहा होता है कि वो देखता है कि सिर्फ क्या बच्चे को पता है जो आपका मुनाफा या नुकसान होता है ना, वो आपका कीमतें खरीद पे होता है, कीमतें फरोख्त पे नहीं होता। ये आपने बात सिर्फ याद करनी होती है। इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो ये क्या जी, आपके पास है अली है ना, उसने टेबल खरीदा है 800 रुपये में, तो कास्ट पर जो ना उसके पास 800 रुपये में खरीदा है, ठीक है जी। सोल्ड किया, मीन को उसने ये बेचा है 800 रुपये में उसने बेचा है। ही वॉज बार्ड फॉर RS जो ना प्राइस 1000, 1000 रुपये की उसकी कास्ट प्राइस थी, मीन की जो कीमतें खरीद थी 1000 रुपये थी, और जो उसने जो बेचा है वो 800 रुपये में बेचा है। बताएं कितने परसेंट लॉस हुआ है। तो वह लॉस तो आपको नजर आ रहा है, उसने 1000 रुपये का खरीदा था, 800 का बेचा है, तो इसका मतलब है लॉस उसको 200 का हुआ है, 200 का उसका नुकसान हुआ है। लेकिन हमने बताना है लास्ट परसेंट बताना है, लास्ट परसेंट बताना है, लास्ट परसेंट बताना है। तो यहाँ पे सिर्फ एग्जामिनर का यही मकसद होता है आपसे बात पूछने का कि ये 200 है, आप बताएं जी 200 का जो परसेंट आपने निकालना है किसके साथ निकालेंगे, ये आपने कीमतें खरीद से निकालना होता है। तो कीमतें खरीद आपकी 1000 रुपया है, तो अब 1000 लगा के मल्टीप्लाई बाई आप 100 करते तो आपके पास इसकी परसेंटेज निकल आएगी। 2 सिफर के साथ कट जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद 10 एक बार 10, 10 20 बार 200, तो आपके पास आंसर आ गया जी 20%। इसका लास्ट उसको हुआ जी 20% इसको लॉस हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिर्फ आपने यही बात याद करनी है, जो आपका मुनाफा होता है या आपका जो नुकसान होता है वो आपका कीमतें खरीद पे होता है, कीमतें फरोख्त पे नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, द नंबर हुज 17% इज 51, द नंबर हुज 17% इज 51। अब ये भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इसको सिर्फ अगर आप ये जो आपके पास जो इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट को अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सीधा सीधा हो जाता है। अब द नंबर हुज यहाँ पे क्या, यहाँ पे सवाल आ गया ना, यहाँ पे सवालिया निशान आ गया, यहाँ से आपको वो चीजें पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे एक्स, द नंबर का मतलब एक्स, उसके बाद हु 17%, तो 17 का मतलब 17 आ गया, परसेंट का मतलब होता है बटा 100, इज का मतलब मैंने आपको बताया, इज एम का मतलब होता है बराबर, बराबर क्या आ गया जी 51, बराबर क्या आ गया जी 51। अब देखिए x मल्टीप्लाई बाई 17/100 बराबर आ गया जी 51, ठीक है जी। अब इसको आपने सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे। 17 उधर जाकर अब ये समझ ले कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ये आपके पास 17 इधर नीचे चला जाएगा और 100 आपका ऊपर चला जाएगा, तो x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा जी 51 ओवर आपके पास आएगा 17, जब आपके पास आ गया 100, 17 एक बार 17, 17 3 बार 51, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ गया 300, आंसर आ गया आपके पास। तो ये आपके पास आंसर आ गया 300। 300 वो नंबर है जिसका 17% निकाले तो आंसर आपके पास 51 आएगा, आपके पास आंसर क्या आएगा जी 51 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक जिमनी क्वेश्चन है जी, हु डेवलप्ड अलजबरा, अलजबरा का बाप फादर ऑफ अलजबरा किसको कहते हैं, मूसा खवारजमी को कहते हैं, मूसा खवारजमी को। ये क्वेश्चन वो बार बार पूछ लेता है कि फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहते हैं, फादर ऑफ अलजबरा किसे कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम बार बार इंशाल्लाह ताला आप टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास 5 है जी, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 सब्जेक्ट्स ए बी एंड सी, 3 सब्जेक्ट्स हैं, ए फॉर आप अरबिक समझ, फॉर आप बायोलॉजी समझ लें, सी फॉर केमिस्ट्री समझ लें, जो भी आप समझ लें, ठीक है जी। ए स्टूडेंट्स हैज टू पास ई सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो स्टूडेंट है वो तीनों सब्जेक्ट में पास होगा तो फिर वो पास कंसीडर होगा। उसके बाद 20% स्टूडेंट्स फेल्ड इन ए, अरबिक में 20% स्टूडेंट फेल हो गए हैं, ठीक है जी। 22% स्टूडेंट फेल्ड इन बी, जो बायोलॉजी है बायोलॉजी में 22% स्टूडेंट फेल हो गए हैं, एंड 16% स्टूडेंट फेल इन सी, सी फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में 16% स्टूडेंट फेल हो गए हैं। कहता जी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग द होल एग्जाम लाइज बिटवीन, ये उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन बड़ी दफा रिपीट हुआ पेपर में।
अब देखें ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, पूछना यह चाह रहा है कि बताएं जी कम से कम कितने बच्चे पास हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने पास हो सकते हैं। अब देखें फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे आपके पास हैं जी, जो आपके पास अरेबिक में फेल हुए ना, अरेबिक में आपके पास फेल हुए हैं 20%, अरेबिक में फेल हुए हैं 20%, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास बायोलॉजी में फेल हुए हैं ना, बायोलॉजी में आपके पास फेल हुए हैं 22%, 22%। और आपके पास जो केमिस्ट्री में फेल हुए हैं वो आपके पास हुए हैं जी आपके पास 16%, 16%। वो कितने आपके फेल हुए हैं जी 16%। आप देखें थोड़ी सी सोचना आपने ये है, सबसे ज़्यादा फेल हुए हैं जी आपके पास बायोलॉजी में, सबसे ज़्यादा फेल हुए हैं बायोलॉजी में 22%। आप मुझे बताएं ये जो आपके पास 22% है, हो सकता है यही जो 22% है, फॉर एग्जाम्पल जी समझ लें कि 100 बच्चा आपका पेपर में, टोटल क्लास के 100 बच्चा है, 100 में से 22 बच्चे फेल हो गए बायोलॉजी में, 22 बच्चे फेल हो गए बायोलॉजी में। हो सकता है ये जो आपके पास 22 बच्चे बायोलॉजी में फेल हुए हैं, इन्हीं 22 में से 20 ऐसे हों जो अरेबिक में भी फेल हों, और इन्हीं 22 में से जो 16 बच्चे ऐसे हों जो केमिस्ट्री में भी फेल हों, ठीक है। तो मीन्स कि हो सकता है कि यही 22 सिर्फ बच्चे फेल हुए हों, इनमें से ही 20 बच्चे ऐसे हों जो अरेबिक में भी फेल है, इनमें से ही 16 बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में फेल है। मीन के 16 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 3 कंपार्टें आई हैं, 3 सप्लियाँ आई हैं, 20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 2 सप्लियाँ आई हैं, और 22 बच्चे और उसके बाद आपके पास जो है ना, ये जो आपके पास है ये जो ऊपर 22 बच्चे उनमें से एक एक कंपार्ट साफ किया गया है, ठीक है जी, समझ आ गया। तो हो सकता है कि इनमें वो वही बच्चे बार बार रिपीट हो रहे हो। अगर सारे बच्चे इन्हीं 22 में से ही हैं, इन्हीं 22 में से 20 ऐसे हैं जिनकी अरेबिक में सप्ली है, इन्हीं 22 में से 20 ऐसे हैं जो इनकी बायोलॉजी में सप्ली है, तो इन्हीं 22 में से 16 बच्चे ऐसे हैं जिनकी केमिस्ट्री में सप्ली है। इसका मतलब है फेल सिर्फ 22 ही हुए हैं, फेल सिर्फ 22 ही हुए हैं। तो पास आपके कितने हो गए जी, पास आपके हो गए 78। आपके पास पास कितने हो गए 78। तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास पास कितने हो सकते हैं 78% हो सकते हैं। अब दूसरी सूरत में ये जो आपके पास 22 बच्चे फेल हुए हैं अरेबिक में, हो सकता है ये जो बस बायोलॉजी वाले 20 बच्चे हैं ना, जो सॉरी जो बायोलॉजी में 22 बच्चे फेल हुए हैं, ये जो अरेबिक वाले 20 हैं ये कोई और है, ये कोई और है। जिन बच्चों की बायोलॉजी में सप्ली आई है उनकी अरेबिक में नहीं आई, उनकी सिर्फ बायोलॉजी में आई है, मीन के ये 20 बच्चे और हैं। और जिन बच्चों की केमिस्ट्री में सप्ली आई है जो ऊपर वाले दोनों में पास है, ये बच्चे और हैं, मीन्स के ये 22 बच्चे और हैं, 20 बच्चे और हैं, 16 बच्चे और हैं। ये सेपरेट सेपरेट बच्चे हैं, सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी सिर्फ एक एक ही सप्ली आई है, वो आपस में जो ना जो वो मर्ज नहीं कर रहे। तो टोटल बच्चे फिर फेल कितने हो गए, 2 और 6 आपके पास 8 आ गए, और आपके पास 2 और 2 4 1 5, तो टोटल फिर आपके पास 58 बच्चे फेल हो जाएंगे। तो 58 अगर फेल हो जाए तो आपके पास 42% बचते हैं, 42 आपके पास पास होते हैं। मीन के कम से कम पास आपके पास 42 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 78 हो सकते हैं। तो यही उसने रेंज पूछी थी, बताएं कितने से लेकर कहां तक बच्चे जो ना रेंज जो ना उनकी पासिंग रेंज कितनी हो सकती है। तो 42 से 78 तक जो बच्चे हैं वो पास हो सकते हैं। 42 से 78 बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड 12 क्वेश्चन एंड सिक्योर्ड फुल मार्क्स ऑल ऑफ देम। कहता है जी 12 सवाल उसने हल किए हैं और 12 के 12 सवालों में पूरे 10-10 नंबर ले गया। फॉर एग्जांपल अगर 10 नंबर का क्वेश्चन था तो सारे के सारे क्वेश्चन में पूरे पूरे मार्क्स वो ले गया। इफ यू obtained 60% टेस्ट एंड ऑल द क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। कहता है जी 12 सवाल उसने हल किए हैं और 12 के 12 में फुल नंबर उसको आए हैं, तो टोटल इसके 60% मार्क्स बनते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट। आप बताएं जी, एक बंदा है, फॉर एग्जांपल आपका जो पेपर है, पेपर में आपके पास पता नहीं कितने 10 20 50 जितने भी क्वेश्चन है, उनमें से उसने 12 सवाल हल किए हैं, 12 क्वेश्चन हल किए हैं, और 12 के 12 क्वेश्चन उसके ठीक हुए हैं, 12 के 12 क्वेश्चन ठीक हुए, फुल मार्क्स उसको मिले हैं, तो उसको नंबर मिले हैं 60। टोटल उसको नंबर कितने मिले हैं 60% मीन के 60 नंबर मिले हैं, 60 नंबर मिले हैं। अब बताएं मुझे कि उस टेस्ट में 100 नंबर लेने के लिए उसको कितने क्वेश्चन हल करना पड़ेंगे, टोटल उसके कितने क्वेश्चन थे। आप देखिए अगर 12 क्वेश्चन हल करता है और उसको मिलता है जी 60 नंबर मिलता है, तो बताएं फिर यहाँ थोड़ा सा आप अंदाजा लगाएं कि एक क्वेश्चन के 5 नंबर हो गए, एक क्वेश्चन के 5 नंबर हो गए ना जी, एक क्वेश्चन के 5 नंबर हो गए, इसलिए 12 क्वेश्चन करें तो 60 नंबर उसके आते हैं, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन का करने के 5 नंबर मिलते हैं तो बताएं पूरे 100 नंबर लिखने के लिए कितने उसको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 20 5 बार 100, तो उसको 20 क्वेश्चन और करना पड़ेंगे, उसको 20 क्वेश्चन और करना पड़ेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी, 20 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट कहता है जी radius of a sphere is increased by 10%, then its surface area is increased by। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। कहता है जी आपके पास एक स्फीयर है ना, उसका रेडियस अगर 10% बढ़ा दें,
अब इसका मतलब क्या है, जो आपके पास जो रेडियस, स्फीयर का रेडियस, उसका फार्मूला होता है 4πr²। 4πr²। अब 4π तो आपको पता है, ये तो आपके पास कांस्टेंट है। r² जो है ना, कहता है जी अगर r आपके पास जो है ना, इसको 10% इंक्रीज कर दें तो बताएं r² में कितने का फर्क आएगा। देखिए ना, अगर मेरे पास 10 है, r मेरे पास 10 है, r मेरे पास 10 है, अब मैं 10 को 10% इंक्रीज करता हूं तो 10 का 10% आपको पता है 1 होता है। 10 का 10% आपने 10% ऑफ 10 आप लगा के देख लें, 10/100 जरा 10 आप करके देख लें तो ये एक से कट के तो 1 आपके पास आंसर बच गया। तो अगर मेरे पास रेडियस होगा 10, रेडियस मेरे पास हो 10, तो अगर इसका मैं 10% इंक्रीज करूं तो मेरे पास रेडियस बन जाएगा 11। रेडियस क्या बन जाएगा 11। लेकिन फार्मूले में कितना बढ़ेगा, फार्मूले में अगर 10 का स्क्वायर ले तो मेरे पास आंसर आता है 100, अगर 11 का स्क्वायर ले तो मेरे पास आंसर आता है 121। तो अब कितना बढ़ा जी, 21% बढ़ गया। 100 से कहाँ पे पहुंच गया जी, 21% बढ़ गया। ठीक है जी, समझ आ गया जी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है जी, अगर आप जो ना r² में r को 1% बढ़ाएंगे तो स्क्वायर में उसका फर्क कितना जाएगा, 21% वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द सम ऑफ मनी विल अमाउंट 18। ये आपके सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हमें लिखा गया है। नेक्स्ट आपके पास है जी, द नंबर हुज 25% इज 75। अब ये बिल्कुल सिंपल, और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बड़े बार बार आते हैं, बहुत ज्यादा पूछ जाती है, फेवरेट होता है पेपर में। ये जो स्टाइल है ना पेपर में क्वेश्चन पूछने का, ये फेवरेट स्टाइल है उसका, ये पूछता है बार बार। ठीक है जी, कहता जी, और ये बिल्कुल सिंपल है, द नंबर हुज का मतलब है, ये आपसे वो पूछ रहा है, एक्स आ गया 25%, 25% का मतलब है बटा 100, इसका मतलब होता है बराबर, उधर आ गया 75। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 75, 25 नीचे आ जाएगा, 25 नीचे आएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, ये जरा 100 बनेगा, सारा इधर से खत्म हो गया। एक्स आपके पास बराबर आ गया जी 75 बटा आपके पास 25, जरा आपके पास आ गया 100। 25 एक बार 25, 25 तीन बार 75, और 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें 300 आपके पास आंसर आ गया। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ गया जी, 300 आ गया, 300 आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, द नंबर हुज 25% इज 100। बिल्कुल सेम वही एज इट इज आप करेंगे। ठीक है, जहां पे 75 की जगह 100 लगा दे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, 150% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस देन 2/4 ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द नंबर। अब देखें, ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर जाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सिंपल हो जाता है। कहता जी 150% का मतलब होता है बटा 100, हाफ का मतलब होता है ज़रब। आ नंबर का क्या मतलब है, हमें नहीं बताया गया क्या नंबर है, उसका नाम हम एक्स रख लेते हैं। इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है बराबर। अब 20 लेस देन 2/4 ऑफ इट सेल्फ, 2/4 ऑफ इट सेल्फ। अब इसको थोड़ा सा गौर से समझे, कहता है जी 2/4 ऑफ इट सेल्फ, उसी नंबर का 2/4 निकालें। 2/4 का मतलब होता है 2/4, 2/4 निकालें तो उसमें से 21 को माइनस कर दें, लेस कर दें, 21 लेस कर दें, 21 लेस कर दें तो वो नंबर बताएं कितना है। अब मतलब है 2/4 किसका, एक्स का, उसी नंबर का 2/4 है, उसमें से कितने माइनस करना है, 21 आते हैं, तो ये आपस में बराबर आ जाते हैं, आपस में बराबर आ जाते हैं। अब सिंपल सा क्वेश्चन आप देखें बन गया है 150 बटा आपके पास 100 आ गया, जरा आपके पास x आ गया, बराबर आ गया जी 2x/4 माइनस 21। ये आपने क्वेश्चन करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको करके देखें जरा, 2 एक बार 2, 2 दो बार 4, 1/2 यहाँ पे बन गया। इसको भी आप काट लें, इसको भी आप काट लें, आप 25 4 बार 100, और 25 आपके पास 6 बार आ गया 150, 25 6 बार आपके पास आ गया 150। फिर कर लें 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, 3/2 आपके पास आ गया, 3/2। आप 50 से काट ले, 50 3 बार 150, 50 2 बार 100, आपके पास आ गया 3/2 एक्स, बराबर आपके पास आ गया 1/2x माइनस 21। ठीक है, आप एक्स वाले एक साइड पे कर ले, दूसरा एक साइड पे लिखे रहने दे, 3/2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू आपके पास रह गया जी, आपके पास क्या रह गया जी -21 उधर रह गया। ठीक है, -21 उधर रह गया। ठीक है, आप अगर 21 के उधर लेके उसको वैसे जिस मर्जी तरीके से कर सकते हैं। 2 आपके पास आ गया जी, एलसीएम आ गया 3x माइनस आपके पास x इज इक्वल टू आ गया -21, तो 2x बटा आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास आ गया जी 2x, 3 में से एक x निकालें, 2x बटा 2 आप बराबर आ गया 21 आ गया, 2 2 के साथ काट गया तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 21 आ गया। क्या आपके पास आ गया जी 21 आ गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है जी, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह से करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, अ बैट्समैन स्कोर्ड 120 रन विच इंक्लूड 9 बाउंड्रीज। एक बंदा है उसने 120 रन किए हैं, 9 उसमें बाउंड्रीज हैं।
4 उसमें छक्के हैं, अगर 4 छक्के हैं उसका मतलब है आपके पास 5 आपके पास चौके होंगे। 5 9 बाउंड्रीज यही होती है ना, चौका होता है या छक्का होता है, ठीक है। 9 बाउंड्रीज उसमें, 4 छक्के हैं तो 5 उसमें चौके हो जाएंगे। व्हाट परसेंट ऑफ हिज स्कोर डिड ही मेक्स बाय बाउंड्रीज, कहता है जिसे बाउंड्री से कितने परसेंट स्कोर बनाया। अगर 4 उसके छक्के हैं, छक्कों से इसका स्कोर हो गया 24, 4 6 बार 24, और 5 इसके चौके हैं तो 5 4 बार 20, तो 20 आपके पास वो हो गया 24, और 20 आपके पास आ गया 44। तो कहते हैं टोटल आपका जो स्कोर है बाउंड्री से बन रहा है वो 44 बन रहा है। कहता है जी बताएं इसका कितने परसेंट बना है, टोटल स्कोर का कितने परसेंट है जो बाउंड्री से बना है। तो 44 ओवर आपके पास आ गया 120 उसका टोटल स्कोर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, इसका आपका आंसर आ जाएगा 36.6। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी, इकबाल सेल्स अ शर्ट एट 1000 रुपीज, 1000 रुपये की उसने शर्ट जनाब बेची है। ही वुड हैव गेन 25% ऑफ कास्ट प्राइस, उसने क्या जी कास्ट प्राइस का 25% मुनाफा हासिल किया है। द कास्ट प्राइस ऑफ शर्ट वाज, उसकी शर्ट की कास्ट प्राइस क्या थी। अब देखें इस क्वेश्चन को जब तक आप मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे आपका क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। अब देखें कहता है जी उसने शर्ट बेची है 1000 रुपये की, 1000 रुपये की उसने शर्ट बेची है। अब ये जो 1000 रुपये है इसमें क्या कुछ ऐड है, इसमें एक तो उसकी कीमत खरीद ऐड है, एक उसकी कीमत खरीद जो कास्ट प्राइस है वो है, और प्लस उसका जो मुनाफा है, प्लस उसका जो मुनाफा है वो जो जो उसने गेन किया है वो भी उसमें शामिल है। यही है ना 1000 रुपया, 1000 रुपये में जनाब 1000 रुपये की जिसने शर्ट बेची है उसमें उसका जनाब कास्ट प्राइस भी शामिल है, और इसका जो प्रॉफिट है जो उसका गेन है वो भी इसमें शामिल है। तो 1000 रुपया जो है ना वो उसमें बराबर क्या जी, एक तो आपके पास कास्ट प्राइस है प्लस गेन। अब गेन कितना उसने दिया हुआ है 20% ऑफ कास्ट प्राइस, 20% का मतलब होता है बटा 100, ऑफ का मतलब होता है जरब, और कास्ट प्राइस आपका मतलब आपके पास है सी, कास्ट प्राइस आपके पास है सी। आप 25 एक बार 25, 25 4 बार 100, आपके पास आंसर आ गया 1000 इज इक्वल टू सी प्लस 1/4 सी। अब 4 आपके पास एलसीएम आ गया, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे 4c प्लस सी, तो ये आपके पास आ गया 5c/4 इज इक्वल टू 1000। तो आपके पास आ गया 5c/4, आपके पास आ जाएगा 5c/4 इज इक्वल टू 1000। 4 उधर जाके मल्टीप्लाई और 5 उधर जाके डिवाइड, तो सी आपके पास आ गया 1000/5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 एक बार 5, 5 200 बार 1000। तो आप 200 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर क्या आ गया जी 800। तो टोटल उसने 800 रुपये की शर्ट खरीदी थी उसने जो ना, और उसको 1000 रुपये में अगर बेचा है तो 25% उसको मुनाफा मिल जाता है, ठीक है जी। उसके बाद है जी व्हाट 40% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 42, द रिजल्ट इज नंबर इट सेल्फ, द नंबर इज, क्या कहता है, कहता है जी कोई भी नंबर है ना उसका 40% हम ऐड करते हैं 42 में, 42 में ऐड करते हैं तो वो आंसर दोबारा वही आ जाता है। अब क्या मतलब है, अब क्या कहता है जी, क्या जी 40% ऑफ ए नंबर, 40/100 ऑफ ए नंबर, ऑफ का मतलब है जरब, नंबर का मतलब होता है एक्स, ठीक है जी। इज का मतलब क्या, इज का मतलब होता है इज एडिड, एडिड का मतलब होता है प्लस किया, प्लस किस में ऐड किया जी 42 में, 42 में इसने ऐड किया, ठीक है जी। 40% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू 42, 42 में अब इसने ऐड किया है। द रिजल्ट इज, रिजल्ट इज का मतलब होता है बराबर, द नंबर इट सेल्फ, वही नंबर बराबर आ जाता है, वही नंबर बराबर एक्स नंबर वही आ जाता है, ठीक है जी। अब इसको आप सॉल्व कर लें, इसको आप अब आप इसको सॉल्व कर लें, आप इसको चाहे पहले इसको काट लें, आप इसको काट लें ना 20 20 2 बार 40, 20 आपके पास 5 बार 100 आ गया, 2/5 एक्स प्लस 42 इक्वल टू एक्स आ गया। आप 2/5 एक्स, और ये एक्स इधर ले आए माइनस एक्स आ गया उधर, ये आपके पास -42 उधर चला जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 5 आपके पास एलसीएम आ गया, ठीक है, 10x या 2x यहाँ पे आ गया आपके पास, माइनस आपके 5x इक्वल टू -42। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सिंपली ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो 70 इसका आंसर आ जाएगा, 70, ठीक है जी। तो 70 ऐसा नंबर है जिसके अंदर 40% इसका ऐड करें तो 42 में ऐड करें तो 70 ही आंसर आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आंसर है जी 24% ऑफ 44 प्लस 12% ऑफ 22, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 24 ओवर आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस 12 ओवर आपके पास 100 आ गया, ऑफ आपके पास आ गया जरब 22, ठीक है जी। कहते हैं इसका आंसर निकालो, तो सिंपल आपके पास आंसर है 100, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। 24 प्लस आपके पास 44 तो 44 आ गया, प्लस 12 प्लस 22 आ गया, इसको आप ऐड करके आप इसको करेंगे तो आपका आंसर 13 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
बिल्कुल सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैंने आपके तकरीबन 13 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है। इसके तकरीबन 25 क्वेश्चन है, आधे मैंने आपको करवा दिए हैं, आधे ये सारे के सारे सॉल्व हुए पड़े हैं, ठीक है जी। ये सारे के सारे सॉल्व्ड पड़े हैं क्वेश्चन, ठीक है। इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह सारे के सारे आपके परसेंटेज वाला जो ना टॉपिक सारा कवर हो जाएगा। और उसके बाद ये एक जो एक्सरसाइज है ये मैंने अनसॉल्व्ड भेजी है, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व करके कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अगर ना हुई तो मैं आप दोबारा ये सॉल्व करके भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।